लेडी कैडेट कोर्स के इनिशियल टेस्ट का सबसे मुश्किल मरहला होता है एकेडमिक पोर्शन और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं और बहुत कम लोग इसको क्लियर कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन टिप्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आप अपनी इनिशियल टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। किसी भी टेस्ट की तैयारी से पहले आपको उस टेस्ट के बारे में पैटर्न और सिलेबस का पता होना चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है। आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस और एकेडमिक दो पोर्शंस होंगे। इंटेलिजेंस के अंदर 84 क्वेश्चंस वर्बल को होंगे, 64 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होंगे। एकेडमिक के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं और बाकी लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। आज जो हमारी डिस्कशन है वो होगी एकेडमिक के ऊपर। ये एकेडमिक के जो 50 क्वेश्चंस है जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे और आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एकेडमिक का सिलेबस है ये आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आता है। मींस अगर आपने बीएस इंग्लिश किया हुआ है तो आपका इनिशियल टेस्ट जो है तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में होगा। अगर आपने बीएस मैथ्स पढ़ी है तो बीएस मैथ्स से आपका टेस्ट आएगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई तो कंप्यूटर साइंस से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मींस जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो वहाँ से आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 50। इन 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है। बाकी इसमें दो एमसीक्यू जो आपके होते हैं ये बेसिक मैथ से होते हैं। ठीक है। तो दो एमसीक्यू आपके बेसिक मैथ से हो गए और तकरीबन 3 एमसीक्यू आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स से होते हैं। तो अभी आपने अपनी इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपका क्लियर कर लिया है कि आपका जो एकेडमिक पोर्शन है ये आपके बीएस सब्जेक्ट से आएगा। यानी आपके टेस्ट के अंदर इस्लामियात, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स और ये चीज़ें शामिल नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट गलत तैयारी करते हैं। वो एकेडमिक पोर्शन में पीएमए लॉन्ग कोर्स की तरह इस्लामियात और पाक स्टडी याद करते हैं। तो आपकी इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में टोटली आपका बीएस सब्जेक्ट इंक्लूड है। सिर्फ 5 एमसीक्यू हट के है जो कि आएंगे बेसिक मैथ से, जिसमें परसेंटेज और इस तरह की कुछ बेसिक मैथ्स है वो इंक्लूडेड है और बाकी इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। ओवरऑल आपका मेन सब्जेक्ट बीएस जो आपने पढ़ी हुई है वो आपके एकेडमिक के अंदर आएगा। ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इनको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है, आपने अपने एकेडमिक पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला रूल क्या है टेस्ट पैटर्न का। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपके एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको पैटर्न का पता चल गया। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता हो कि वहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना होगा। तो एकेडमिक पोर्शन में इनफ टाइम होता है, वहाँ पर आपके साथ मसला नहीं होता टाइमिंग का। टाइमिंग वर्बल नॉन वर्बल में बहुत कम होती है, यहाँ पर टाइम का मसला नहीं होता। तो आपने तो ये समझ लिया है कि मैंने 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। तो ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल आपका क्या है? आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। लेट सपोज बहुत सारे सेंटर्स है, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, हैदराबाद। सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है, आपके एफएससी के मार्क्स है, उन मार्क्स के हिसाब से कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा जहां पर आपका मेरिट बने, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। तो आपने उसी तरह का सेंटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए सेंटर की सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपका मेरिट बन रहा हो आपने उसी सेंटर को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि कौन से सेंटर के अंदर आपने अप्लाई करनी है और किस डेट को आपने अप्लाई करनी है। सेंटर आपने क्यों सेलेक्ट करना है? तो पहली बात हमने ये बता दी कि मेरिट, ताकि आपको मेरिट का पता चल जाए। दूसरी बात यह है कि आपने उसी सेंटर के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट तो दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है ना। तो जो सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अभी आपने उस सेंटर के ऊपर फोकस करना है कि वहां पर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेस्ट इजी आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, इंटरव्यू किस तरह की हो रही है, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी उसी सेंटर के हिसाब से हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तीसरी चीज़ क्या है? पास्ट पेपर्स। देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो जब आप उसका पैटर्न पढ़ लेते हैं, आप उसका सिलेबस पढ़ लेते हैं, तो फिर आप पास्ट पेपर्स देखते हैं। पास्ट पेपर्स हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस किस किस्म के आ रहे। इजी क्वेश्चंस आ रहे,
हार्ड क्वेश्चंस आ रहे, कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या वैल्यूज़ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या चीज़ आ रही है। तो आपको आइडिया हो जाता है टेस्ट का, आपको लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक्स का आइडिया भी हो जाता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। और तो तीसरी चौथी चीज़ क्या है कि आपको तैयारी का भी पता चल जाता है कि मैंने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। तो जो भी आपका सेंटर है, आपने उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स देखने होते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज़ को बाय करोगे तो हम आपको पास्ट पेपर्स देंगे, आपके सेंटर के हिसाब से पास्ट पेपर्स भी देंगे, आपको सेंटर भी सेलेक्ट करके बताएँगे, डेट भी बताएँगे। तो उसको तो आपके साथ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम आपको प्रॉपर आपके सेंटर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपने सिर्फ़ उनको पढ़ना है। बाकी ये लंबे-चौड़े रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। बस आपने हमें ये बताना है कि ये मेरे मार्क्स हैं, हम उसी के हिसाब से आपको सेंटर सेलेक्ट करके बता देंगे और उसी सेंटर के हिसाब से आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक दे देंगे। आप उनको पढ़ें, आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आपने पास्ट पेपर्स देख लिए, उससे आपको तैयारी का पता चल जाता है, टॉपिक्स का पता चल जाता है, लेवल का एमसीक्यू का पता चल जाता है। तो आपने उसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, मटेरियल्स। अभी देखिए मटेरियल्स भी तो आपको चाहिए ना। आपने पास्ट पेपर्स भी पढ़ लिए, आपको टॉपिक्स का भी पता चल गया है, आपको लेवल अप एमसीक्यूज़ का भी पता चल गया, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि आपने इनको पढ़ना कहाँ से? क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, बीएस का जो आपका कोर्स है वो तो 4 सालों का कोर्स है। आप अपने 4 सालों का कोर्स इतने कम टाइम में कवर कर सकते हो? नहीं हो सकते। और लेट्स सपोज़ अगर आप पूरे बीएस के जो आपके बुक्स है आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएँगे? कैसे क्वेश्चन आएँगे? और मैंने किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है, किन को कम पढ़ना है? तो आपको पता नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जब पास्ट पेपर्स आप देख लेते हो और उसके अंदर जो टॉपिक्स आप देख लेते हो, उन्हीं टॉपिक्स को आप अपने मटेरियल से या आप गूगल से पढ़ लें। उनके ऊपर आप एमसीक्यूज़ कर लें, क्योंकि देखिए जब आप मटेरियल्स को पढ़ लेते हो तो आपको हाई यील्ड पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर क्या हाई यील्ड पॉइंट्स है। जो हमारे नोट्स है तो उसके अंदर हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने पास्ट पेपर्स भी देख लिए, आपने मटेरियल्स भी स्टडी कर ली, मीन्स आपने अपनी इधर-उधर से स्टडी भी कर ली। अभी आपको चाहिए प्रैक्टिस मटेरियल। आपका टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड, तो आपको तो एमसीक्यूज़ भी चाहिए ना जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं, आपकी असेसमेंट हो रही है या नहीं, या आपको कितना आ रहा है, या आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो आपने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, उनको आप एमसीक्यूज़ की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या नहीं। या ये तो नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ ली है लेकिन आप अपने उस थ्योरी को एमसीक्यू की फॉर्म में जज नहीं कर सकते, या आपको पता नहीं चल रहा है एमसीक्यूज का। तो आप जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो आपके जितने भी वीक पॉइंट्स है वो आपके रिकवर होती जाएगी। तो फिर आपने करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तो जो हमारे कोर्सेज है उसमें हमारी वेबसाइट के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप नोट्स के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, आपने अप्लाई करनी है। अभी देखिए जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो तकरीबन 15 से 20 दिन रजिस्ट्रेशन होती है। इस दौरान आप किसी भी डेट को अप्लाई कर सकते हो। तो आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, वो तो आपने सबसे पहले उसी सेंटर के मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट की होगी। फिर आपने डेट कौन सा सेलेक्ट करना है, आपने इस तरह का डेट सेलेक्ट करना होता है जहां पर आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो उस डेट तक, और इसके अलावा आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के भी आ जाए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिले। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिकॉल्स। जब आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के आएंगी तो उनके टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो आपने नहीं पढ़ी अभी तक या जो आपकी वीक है, तो आप उनको भी कवर कर लेते हो। तो ये रिकॉल्स और ये सारी चीज़ें हमने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर जितनी भी हमारे स्टूडेंट टेस्ट दे के आते हैं तो वापस ही पर वो अपने क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, ठीक है? सो ये आपका हो गया। तो अभी जो है देखिए लेडी कैडेट कोर्स जो नेक्स्ट आने वाला है वो है लेडी कैडेट कोर्स 29, और जो इसकी एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन है तो तकरीबन जून के एंड में या जुलाई में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, और ये तमाम सेंटर्स है जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लेडी कैडेट कोर्स के लिए जो हमारे नोट्स है उसके अंदर हम आपको वर्बल प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के हमारे नोट्स में ट्रिक्स है, इन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए टाइम का कोई मसला नहीं होगा। टोटल 350 क्वेश्चन है जिनके ऊपर हमने ट्रिक्स और सारी चीज़ें दी है। हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड करेंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। हम अभी से आपको सेंटर का बताएंगे कि इस सेंटर के अंदर आपने अप्लाई करनी है, और उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 6000 है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 16000 फीस है। इसमें हम आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे।
टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। याद रखें डियर स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, आपने टेस्ट के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं मेरिट में आने के लिए। और जो तैयारी हम आपको करवाएंगे तो इसमें हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ये 4 सेट्स के हमारे नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। ये पिछले कोर्सेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप इनके ये रिव्यूज़ और ये चैट्स पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो और आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन करें, तो आप टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट करके अपने ख्वाब को और अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। पिछले कोर्स में ये हमारे स्टूडेंट्स थे जो अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और ये अभी PMA के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके भी आप पूछ सकते हैं।